प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने भिन्न और दशमलव के बारे में बात की थी। तो भिन्न और दशमलव में भी हम लोगों ने गुणन और जोड़ के अलावा कल जो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु का या हम कह रहे रचना का, तो उन रचनाओं में भी कौन सा हिस्सा उस रचना का क्या उसका जो है उसकी वैल्यू है, उसका कितना मान है, ठीक है। उसके भी हम यदि खंड करेंगे तो उनका क्या मान निकलेगा, वो कौन सा वह हिस्सा होगा उस पर्टिकुलर रचना या आकृति का, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने उनके योग के बारे में भी देखा था, उनको जो हल करने का तरीका है गुणन को, वो भी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने जो तुलना थी वो भी हम लोगों ने देखा था भिन्न की। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए प्रश्नावली 2.2 और 2.3 भी दी थी। तो इसके अलावा भी जो प्रयास करने वाला जो हमारा सेक्शन या टैब रहता है, तो वो भी हम लोगों ने भेजा था कि भिन्न संख्याओं का जो जोड़ है या उनका जो रिवर्स या व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम तो वैसे आज भी देखने वाले हैं कि हमारा आज का टॉपिक भी भिन्न का जो व्युत्क्रम है वो है। हम लोगों ने जैसे कि भिन्न में एक दूसरे को विभाजित कैसे करते हैं, ठीक है। तुलना उनके दशमलव के हिसाब से भी देखी थी। तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि भिन्न संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक है वो भिन्न का व्युत्क्रम ही है। तो व्युत्क्रम में हम क्या है, कैसे देखते हैं, ये बता देते हैं। व्युत्क्रम मतलब एक्चुअली आपका अपोजिट होता है एक तरीके से, इंग्लिश की भाषा में कहें तो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के लिए मान लीजिए हमारी जो भिन्न है, मान लीजिए 1/2 है, ठीक है। तो इस संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वो 2/1 होगा, या जिसको हम 2 भी बोल सकते हैं। 2 का किसी भी 1 का किसी भी संख्या में भाग दो तो संख्या वही रहती है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो 1/2 के लिए जो 2 संख्या निकल के आई है वो उसका व्युत्क्रम होगा। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिया 4/7, तो ये भिन्न संख्या है, तो इसका जो रिवर्स होगा वो होगा 7/4। अब इसमें एक चीज़ और देखने लायक है कि जो व्युत्क्रम संख्याओं का गुणन यदि हम करें भिन्न संख्याओं का, वो हमेशा उसका उत्तर 1 मिलेगा आपको। कैसे कि जैसे मान लीजिए अभी हमने 4/7 लिया था, यदि मैं 7/4 से इसका जो व्युत्क्रम है इससे गुणा करूँगा तो हमेशा जो है संख्या 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा ही नियम है, बट ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्युत्क्रम में अभी हमने ये देखा, ठीक है। इसके अलावा अगेन फिर से एक प्रयास करने वाला टैब है कि उसमें उसका भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 7 विभाजित बाई 2/5, मतलब 7 का जो हमने भाग दिया है किससे दिलवाया है, 2/5 से, ठीक है। तो इसको लिखने का भी एक तरीका है कि इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/2/5। इसमें आपको याद होगा हमने बीच में इस तरह से भी लिख के दिखाया था कि 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं और 2 को 2/5 भी लिख सकते हैं। आपको ये भी बताया था, या पिछली कक्षा में भी यही बताया था कि इनको जब लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा। तो कौन से जो वैल्यू हैं वो अंश में पहुंचेंगी, कौन से जो मान है वो हर में पहुंचेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए भी हैं, और प्लस हम कैसे यूज में लाना है इन संख्याओं को उसके लिए भी देखना है,
ठीक है, तो ये प्रयास करने वाले में भी सेक्शन में आपके 3-4 इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने आप से हल करना, और यदि ना आए कुछ या समझ में ना आए कुछ तो या तो कमेंट में लिख के बताना, या फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, या अलग से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अभी जैसे अगला टॉपिक है, तो ये अभी हमने क्या देखा, व्युत्क्रम के बारे में। तो व्युत्क्रम के अलावा अभी हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग कैसे देते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने जो भिन्न है उससे भाग दिया है पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में। अब मान लीजिए यही रिवर्स हो, कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि 3/4 का भाग में यदि 3 से दूँ तो हमारी वैल्यू या मान क्या निकलेगा। तो अब इसके मान निकालने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 3/4 रहा, और फिर हमने किससे भाग दिया, 3/1 से। ये हमने इस तरीके से लिखा, लेकिन हमने जो कल का जो तरीका बताया था उसके हिसाब से लिखते हैं 3/4 पूरे का बटा 3/1। तो 1 ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/12 यानी 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, तो जब ये संख्या इस तरीके से आएगी तो ये क्या हमारी भिन्नात्मक संख्या निकली। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है पूर्णांक ही निकले। यदि पूर्णतः कोई संख्या एक संख्या दूसरे से विभाजित हो जाती है, तब भी जो हमारा उत्तर या मान आएगा वो हमेशा पूर्णांक संख्या में होगा, नहीं तो या अदरवाइज वो संख्या हमारा भिन्न ही होगी, या हमारा जो उत्तर होगा वो भिन्न संख्या में आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अभी जैसे हमने पूर्णांक से भाग दिया, पूर्णांक में भाग दिया, ऐसे भिन्न का भिन्न से भी भाग होता है। संख्या है वो तो एक संख्या का दूसरे संख्या से भाग दे ही सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे अभी मान लीजिए हमने क्या लिखा है, 1/3 विभाजित बाई। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि 1/3 मतलब तो 1 × 5 हो जाएगा और 3 × 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/18। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल आएगी। अब यदि व्युत्क्रम के हिसाब से देखें तो फिर व्युत्क्रम के हिसाब से दूसरी मान निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग हो गया। इसके बाद फिर हमारी प्रयास करने वाला टैब है, और इसके अलावा हमारा प्रश्नावली 2.4 भी है। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 में लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में उसके 2-2, 4-4 भाग दिए हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व करना। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी वो सभी भिन्न की संख्याएं देखी। अभी तक हम लोगों ने दशमलव के बारे में कोई बात नहीं की। तो अगला जो टॉपिक हम एक है छोटा सा ही है, तो अभी हम भिन्न संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि भिन्न संख्या एक्चुअली होती क्या, दशमलव संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि दशमलव संख्या होती क्या है। तो दशमलव संख्या हमने हालांकि आपको बीच में और शुरुआत में भी इस टॉपिक के बताया था कि यदि 1/2 संख्या यदि भिन्नात्मक है तो उसका जो भाग देने के बाद जो संख्या निकल के आएगी 0.5, वो एक दशमलव संख्या होगी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भिन्न संख्याओं की तुलना कर रहे थे तो भिन्न संख्याओं की तुलना करने में हमें, जब हमने तुलना की तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो भिन्न संख्या है वो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो उसके लिए भी हमने क्या किया था कि दशमलव संख्याओं का हेल्प लिया था, उनकी मदद ली थी।
जब पूरा जब हम भाग करके देख रहे थे, उनसे जो दशमलव संख्याएं बन रही थी उससे फिर हमने तुलनात्मक एक जो रिजल्ट है वो हमने बताया था भिन्न संख्याओं में। तो दशमलव के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और भी अभी और भी चीज़ें देखेंगे कि जैसे यदि मैं 1/10 लिखूं तो ये क्या कहलाता है, ये 10वां हिस्सा कहलाता है, जिसको दशांश बोलते हैं, 10वां अंश बोलते हैं किसी भी एक संख्या का। अब वो संख्या कोई भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर अनंत तक भी हो सकती है। होने को वो संख्या ऋणात्मक में भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भिन्न संख्या या दशमलव संख्या हमेशा धनात्मक में ही हो, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार 1/100 को शतांश भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 100वां हिस्सा है। ठीक है, सैकड़े में। और ऐसे ही यदि मैं 1000 लिखूं तो ये सहस्त्रांश हो गया आपका। ठीक है, आप शब्दों पे मत जाओ कि ये हमें याद रहेगा नहीं रहेगा। बेटर है आप ये याद रखो कि 1/10 है तो ये एक संख्या के 10 हिस्से हैं या 10वां हिस्सा है। सेम इसमें भी ये 100वां हिस्सा है। ये 1/1000 है तो 1000वां हिस्सा है। केवल हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे यदि इसको दशमलव में कन्वर्ट करूँ, दशमलव में बदलूँ तो 0.1, 0.01 और 0.001 ऐसे आएगा। ये क्यों आता है, दशमलव कैसे आ जाता है? क्योंकि जब हम छोटी संख्या में भाग देते हैं बड़ी संख्या से तो पहले दशमलव लगाते हैं ताकि ऊपर 0 प्लेस कर सकें। सिंपल जो विभाजन का तरीका होता है, डिवाइड करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पहाड़े में से जिस भी संख्या से गुणा करके जो भी भाग जा रहा होगा तो वो हम संख्या लिख देते हैं। तो फिर ये सारी संख्याएं दशमलव में निकलती आती हैं। ठीक है, ये केवल उदाहरण है, उदाहरण कैसे भी हो सकते हैं।